Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So इस चैनल के ऊपर हम आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ तो दिखाते हैं, लेकिन जब आप घर खरीद लेते हैं उसको घर को एक्चुअली में घर कैसे बनाना है उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। बिकॉज़ हम आपके लिए बहुत सारे अलग अलग इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अपने इस शो के ऊपर लेकर आते हैं, जिसके अंदर उनके कंप्लीट एक्चुअल फ्लैट दिखाते हैं। सो इंटीरियर के अंदर बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट यही होती है कि जब वो किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को अप्रोच करते हैं तो वो काम दिखाते हैं किसी और का और एक्चुअली में डिलीवर होता है कुछ और। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से एटलीस्ट आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बिकॉज हम आपको एक्चुअल साइट पे जाके एक्चुअल काम ही दिखाते हैं। सो मेरे साथ हैं आज द ग्रेट इंटीरियर की टीम, फरमान एंड नईम जी। सो आपने इनका एक टूर देखा था ट्राइडेंट एम्बेसी का, ऑलमोस्ट 1 साल पहले करा था, बट उसके बाद समहाउ चीज़ें ऐसी हुई कि हम टाइम नहीं दे पाए, तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे फ्लैट्स भी डिलीवर करे जिनको हम कंप्लीट टूर नहीं दे पाए आपको। तो आज हमें सेक्टर 150 एस पार्कवे में अमेजिंग प्रोजेक्ट है, वी हैव कवर्ड इट मल्टीपल टाइम्स, सेल्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, बट आज आपको फ्लैट डिलीवर होने के बाद उसको एक्चुअली में किस तरह से बनाया जा सकता है उसका आपको एक टूर देंगे। सो विल स्टार्ट विद द मेन एंट्रेंस। 1375 अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे फ्लैट का एरिया है एट एस पार्कवे सेक्टर 150। सो मेन एंट्रेंस में नॉर्मली जैसे क्या होता है कि सिक्योरिटी डोर्स होते हैं, तो सिमिलर टाइप का डोर यहाँ पर भी है। ये सेकेंडरी डोर है। तो प्राइमरी डोर में इन्होंने क्या करा है, वुडन फिनिश के साथ ही इन्होंने डोर यूज़ करा है। इसके अंदर CNC कटिंग है और पीछे की तरफ मेश जाली है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने CNC कटिंग के साथ लाइटिंग का इफेक्ट दिया है, जिससे थोड़ा जो आपका एंट्रेंस है वो बेटर लगने लग जाता है। बिकॉज ठीक सामने की तरफ एक और डोर है, उस पर भी विनियर हो रखा था, तो डिज़ाइन सेम है, बस इस पर विनियर करके इसको थोड़ा सा लुक को और रिफाइन कर दिया है। अब हर घर के अंदर हर फैमिली मेम्बर की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे मेन होता है कि जब आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी है वो हैम्पर ना हो, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये डिज़ाइन दिया है जो एज अ फॉयर की तरह काम करता है। तो ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया। इस लिविंग एरिया के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करा है। जैसे फॉल सीलिंग तो पूरे घर के अंदर करी है, वो सिमिलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, वार्म वाइट लाइट और वाइट लाइट का इफेक्ट यहाँ पर यूज़ करा है। तो डिज़ाइनर फैंस यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद टीवी पैनल जो है इसको इस तरह से बनाया गया है कि टीवी पैनल के साथ साथ आगे की तरफ मंदिर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो नीचे की तरफ इन्होंने स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स दे दिए हैं। जितना भी स्विच और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ बिल्ट इन है। सिर्फ टेलीफोन बाहर है बिकॉज़ ये एक्सटेंशन का काम करता है, और आपके घर में इंटरकॉम की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर दे रखी है। पीछे की तरफ अगर आप यहाँ देखें तो मीटर बॉक्स को इन्होंने स्मार्टली कवर कर दिया है। आगे की तरफ PVC शीट विद स्ट्रिप पैटर्न के साथ इन्होंने पीछे का बैकड्रॉप यूज़ करा है। इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं तो मोल्डिंग पैटर्न का जो इस्तेमाल है वो लिविंग रूम के अंदर करा है, इस वाली वॉल के ऊपर भी और इस पे भी। तो यहाँ पर रोज़ गोल्ड फिनिश के साथ इन्होंने डाइनिंग टेबल के आगे का जो एरिया है उसको ब्यूटिफाई करा है। फॉल सीलिंग को जिस तरह से की गई है कि जितने भी कर्टन ट्रैक्स हैं वो सारे बिल्ट इन हैं, ड्यूअल ट्रैक्स हैं। तो इस पे ऊपर चैनल लगी हुई है, इस चैनल के ऊपर ही ये फर्स्ट है और इसके बाद ये सेकंड लेयर है। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी डोर्स हैं, जितने भी पैसेज के अंदर जो भी जहाँ पे डोर्स थे उस पे बॉर्डर पे इन्होंने पैनलिंग कर रखी है, और जितने भी डोर्स थे उस पे फ्रंट और बैक पे दोनों तरफ पे पैनलिंग कर रखी है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं किचन का टूर। किचन में आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर इन्होंने बॉर्डर पे पैनलिंग कर रखी है विथ लाइटिंग इफेक्ट। इनिशियली जो बिल्डर ने यहाँ पर किचन प्रोवाइड करी थी उसके अंदर यहाँ पे काउंटर टॉप में ग्रेनाइट काउंटर टॉप था, नीचे की तरफ पूरा बेयरशल था। तो ये जितना भी वुड वर्क है ये पोस्ट पोजेशन किया गया है। तो ग्रेनाइट काउंटर टॉप को यहाँ से हटाकर इन्होंने क्वार्ट्ज यूज़ करा है, वाइट काउंटर टॉप है। उसके बाद बैक स्प्लैश पे अगर आप देखें तो टाइल्स को चेंज किया गया है। तो पूरे इस किचन के अंदर दोनों साइड पे सेम टाइल्स यूज़ करी हैं। जो वाइट में अगर आप देखें तो ग्रेन्स आ रहे हैं हल्के हल्के, तो वो हमारे काउंटर टॉप को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिंक एरिया यहाँ पर आ गया है। नीचे की तरफ इन्होंने अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूजेज जितना भी किचन के अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ करें, हार्डवेयर, ये सारे हाईटेक के हैं। तो एवरीथिंग कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये वाला सेक्शन पूरा ड्राई सेक्शन है विद वेट एरिया। फ्रिज इधर आ जाता है तो परफेक्ट वर्किंग ट्रायंगल बन जाता है।
तो इसमें टॉप लेफ्ट में यहाँ पर इन्होंने फ्लूटेड ग्लास यूज़ करा है, जिससे अंदर जो भी सामान रखा हुआ है वो विजिबल नहीं है। ऊपर इन्होंने लॉफ्टेड सेक्शन में स्ट्रिप लाइट दे रखी है, जिसकी वजह से स्ट्रिप लाइट वैसे इन्होंने यहाँ पर भी दे रखी है, तो किचन में अगर कोई काम कर रहा है तो लाइटिंग इफेक्ट पूरा है, जिसकी वजह से कभी भी रोशनी की कमी नहीं होगी। बाकी इस वाले सेक्शन में इन्होंने पूरा कटलरी सेक्शन दे दिया, यहाँ पे ओवन आ जाता है और ये पूरा चॉपिंग काउंटर हो गया। फ्रिज के लिए कॉर्नर में डेडिकेटेड स्पेस आ गया। आगे की तरफ यूटिलिटी बालकनी है। यूटिलिटी बालकनी में ऐसा कोई और काम हुआ नहीं है। इस पूरे घर के अंदर अच्छी बात ये थी कि सिविल चेंजेस नहीं थे, सिर्फ इंटीरियर और उसके बाद मिनिमलिस्टिक जो काम था एज़ पर रिक्वायरमेंट वो किया गया है। अब इसके बाद बीच में अगर आप देखें तो ये पूरा पैसेज आ जाता है, जहाँ से आपका जो प्राइवेट एरिया है वो शुरू हो जाता है, बिकॉज इससे आगे तीनों बेडरूम्स हैं। ऊपर इन्होंने CNC कटिंग विद लाइटिंग इफेक्ट कर रखा है। ये वाला जो बेडरूम है ये कह सकते हैं गेस्ट बेडरूम है, बिकॉज इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है, वॉशरूम बिल्कुल ठीक सामने है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो लाइटिंग इफेक्ट के साथ साथ जो पेंट यूज़ करे हैं बहुत ही सूदिंग कलर है, और ये हमारे जो जितने भी डोर्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कलर। यहाँ पर अगेन कैविटी थी, तो इसी कैविटी एरिया को यूज़ करते हुए इन्होंने स्टेप प्रोफाइल के साथ ये वार्डरोब्स दी है। यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ लाइटिंग इफेक्ट है, तो जैसे ही आप डोर्स खोलते हैं वो लाइट्स चालू हो जाती हैं। अगेन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारे रूम्स के अंदर इन्होंने फॉल सीलिंग करी है। इस वाले रूम के अंदर भी अगर आप देखें तो सिमिलर मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। अंदर कोप दे रखी है और यहाँ पर इन्होंने सरफेस लाइट दे रखी है। इसके बाद ये है कॉमन वॉशरूम। सो पूरे घर के अंदर आपने देखा जैसे कि सभी बॉर्डर्स पे पैनलिंग कर रखी है, तो सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी आ गया है। इसके बाद ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम कॉमन वॉशरूम से कनेक्टेड भी है। अगेन इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट एग्जैक्टली वही है। दूसरे वाले बेडरूम में जो ऊपर फॉल सीलिंग है वो राउंडेड थी, यहाँ पर इन्होंने एडजस्ट यूज़ करे हैं। इसके बाद इसमें लाइट शेड यूज़ करा गया है, बिकॉज़ ये इनके बेटे का रूम है। बिकॉज़ अगर हम फैमिली साइज़ देखें तो सिर्फ 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर वार्डरोब का जो डिज़ाइन है वो अंदर के कलर थीम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने एक टीवी स्टैंड यूज़ करा है। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम में। सो अब शुरू करते हैं मास्टर बेडरूम को। सो मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं नेचुरल एंट्री थी, जिसकी वजह से एक फॉये बनता है और लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा वार्डरोब सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्लाइडर्स यूज़ करें, आपकी एंट्रेंस ब्लॉक ना दिखे, इसीलिए यहाँ पर एक निच दी है जिस पे आपकी डिस्प्ले यूनिट्स आ सकती हैं। इसके बाद इस वाले रूम की और सेकंड रूम की जो कलर थीम थी वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों रूम्स के अंदर अगर आप देखें तो पेलमेट लगे हुए थे, जिसमें कर्टन्स के जो ट्रैक है वो पीछे चले जाते हैं और ऊपर AC की प्रोविजनिंग बन जाती है। इस वाले रूम के अंदर अगर आप देखें तो बेड का जो हेडबोर्ड है और आगे का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उस तरफ स्लाइडर्स चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कॉर्नर यूनिट आ जाती है। अगर शटर्स यूज़ करते तो वो प्रोविज़न नहीं बन पाता। इस वाले साइड पे अगर देखें तो नीचे की तरफ स्टोरेज आ जाती है और साइड में एक ग्लास यूनिट आने की वजह से इसको एज अ ड्रेसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर वॉशरूम में कुछ चेंजेस हैं जो वो आप यहीं से देख सकते हैं। मास्टर वॉशरूम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर वैनिटी दी है और उसके बाद स्टोरेज के लिए सेक्शन दे रखा है। अब इस वाले रूम के अंदर और इससे लास्ट वाला जो रूम था उसमें फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मोर और लेस सेम है, लाइटिंग इफेक्ट्स हर जगह पे हैं। तो ये था 1375 स्क्वायर फीट के अंदर एक 3 बेडरूम इंटीरियर टूर एट एस पार्कवे, और इसमें जो कंप्लीट इंटीरियर करा है वो ग्रेट इंटीरियर की टीम ने करा है। ग्रेट इंटीरियर डिज़ाइनर की जो टीम है इनकी कोई और ब्रांच नहीं है, तो अपनी सर्विसेज जो हैं ये दिल्ली NCR में प्रोवाइड करते हैं। मेजॉरिटी नोएडा, गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल है। और जब भी आप इनको कांटेक्ट करें देन मेक श्योर इन दोनों में से कोई वहाँ पर प्रेजेंट हो, बिकॉज इफ़ यू आर मेकिंग पेमेंट टू समबडी एल्स हु इज़ क्लेमिंग टू बी फ्रॉम देयर टीम, देन मेक श्योर आप इन दोनों को एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर लें। सो ये कंप्लीट रेनोवेशन भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रीसेल में कोई इन्वेंट्री ली है तो उसमें थोड़ा बहुत काम करवाना है तो वो भी करते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रांड न्यू फ्लैट लिया है, हाल फिलहाल में पोजीशन लिया है, उसके अंदर इंटीरियर करवाना चाह रहे हैं
तो इनका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आप जब इनको पहले कांटेक्ट करते हैं तो अगर उसी सोसाइटी के अंदर इनका काम चल रहा है तो पहले आपको वो दिखाएंगे, या फिर और जो साइट्स चल रही हैं वो भी दिखाएंगे, तब आपसे स्कोप ऑफ वर्क समझेंगे। उसके बाद फिर एक इनिशियल कॉस्टिंग देंगे जो एस्टिमेट होता है, फिर फाइनल कॉस्टिंग आपकी पोस्ट कंप्लीशन आपको एक बिल दिया जाता है। इस तरह से पूरा ऑपरेशनल है। सो दैट्स इट गाइस, ये था एस पार्कवे में एक 3 BHK इंटीरियर टूर जिसके अंदर पूरा काम करा था नईम और फरमान जी की टीम ने। इनकी फर्म का नाम है द ग्रेट इंटीरियर डिज़ाइनर्स और इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इंटीरियर डन एट योर प्लेस देन मेक श्योर यू गिव देम अ कॉल। आज के लिए बस इतना ही। दिस पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।